गुड इवनिंग लवली स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल हॉलीडे होमवर्क जो कि मैंने अपनी क्लास में दिया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट्स ओपन द पीडीएफ। बच्चों की बहुत ही क्वेरीज आ रही थी कि मैम ये क्रिएटिव वर्क जो आपने दिया है ये कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज ऑफ पीडीएफ। तो सबसे पहले तो मैंने समर वेकेशन के लिए आप सबको बहुत सारी विशेज़ दी हैं। इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। बट आपको ये भी याद रखना है कि आपको हॉलीडे होमवर्क करना है, जो कि है फ़िलहाल सभी सब्जेक्ट्स का करना है। साइंस का हॉलीडे होमवर्क मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये उन टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने हॉलीडे होमवर्क अभी नहीं दिया है, राइट। तो साइंस 8 थे, राइट। सभी बच्चों ने जो ये काम है वो फेयर नोटबुक में करना है। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। आपके जो भी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वेदर दे टेल यू टू यूज़ द असाइनमेंट शीट्स और वट एवर कलरफुल शीट्स, तो वो आप जो है यूज़ करें। मैंने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो नोटबुक में करेंगे सारा ही काम, और सारा काम क्लीनलीनेस से करेंगे, और उसको जितना क्रिएटिव बना सकते हैं उतना क्रिएटिव बनाएंगे, वो भी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्पार्कल पेन्स को यूज़ करके। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, इट्स अपॉन यू, बट प्लीज़ फेयर नोटबुक में करें। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि हॉलीडे होमवर्क जो है आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइट। सेकेंड, यू विल बी असेस्ड ऑन बेसिस ऑफ हैंड राइटिंग, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी एंड नीटनेस। हैंड राइटिंग आप सभी की अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी हो कि समझ में आए मुझे, राइट। ओरिजिनलिटी, आप अपना काम खुद करें, ईमानदारी से करें, किसी और से ना करवाएं, दैट्स इट। क्रिएटिविटी होनी चाहिए और नीटनेस होनी चाहिए, ठीक है। डू ऑल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड गार्डियंस, एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारा क्रिएटिव वर्क दिया है, तो मैं इसके लिए सैम्पल जो है वो भी पोस्ट करूँगी, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियोस। हॉलीडे होमवर्क जो है आपका वो प्रॉपर टाइम पे सबमिट हो। ऐसा ना हो कि आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा ले लें हॉलीडेज़ के बाद। कटिंग और ओवर राइटिंग आप लोग अवॉइड करें। जैसे आप ऐसे बहुत सारा पेन से कट कर देते हैं, वो आप मत करें, ठीक है। और जितना भी सिलेबस आपने कवर कर लिया है मेरे साथ क्लास में, वो सारा आप लर्न एंड रिवाइज ज़रूर करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो ये रिटन वाला वर्क होता है ना, ये आप जल्दी से कर लें हर सब्जेक्ट का, ताकि आपके पास जो जून का पूरा मंथ है वो आप लर्निंग एंड रिविजन में लगाएं, बिकॉज यू नो दैट सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने जा रही हूँ। राइट अबाउट एटलीस्ट 5 साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, ठीक है जी। तो आपने किन्हीं भी 5 साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। आप किसी बुक से लिख सकते हैं, कोई ऐसे वाली बुक है आपके पास, नहीं तो गूगल तो आपके पास है ही है, गूगल बाबा इज़ जिंदाबाद ऑलवेज, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और किन्हीं भी 5 साइंटिस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप उनकी जो है बायोग्राफी लिखें, उनकी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में लिखें, ठीक है। उनकी मैरिज, वो उनका जन्म कब हुआ, तो आप ये चीज़ें उसमें इंक्लूड करें, ठीक है। उनकी स्कूलिंग कहाँ से थी, कॉलेज क्या था, है ना, कौन सा था कॉलेज, एंड ऑल्सो उन्होंने साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन दी, क्या ऐसा उन्होंने काम किया जो आज भी याद किया जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को कवर अप करना है। ये नहीं कि आपने 5 to 6 लाइन्स लिख ली एंड इट्स इनफ, नो, इट्स नॉट इनफ, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपने हर साइंटिस्ट के, मतलब 5 साइंटिस्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं सैम्पल ज़रूर डालूंगी आफ्टर दिस वीडियो, आई विल पोस्ट द सैम्पल ऑफ 5 साइंटिस्ट ऑल्सो। पेस्ट करनी है आपने पिक्चर्स, जो भी साइंटिस्ट आप चूज़ करेंगे उनकी जो पिक्चर्स हैं आप ज़रूर पेस्ट करें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 5 to 7 पीपल इन योर locality to know the usage of plastic bags and awareness among people regarding their usage, ठीक है जी। तो सर्वे करना है आपको, सबसे इंटरेस्टिंग, आपने भी देखा होगा कभी ना कभी आपके घर में लोग आए होंगे कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में है, कितने साल का है, ये वो पूछने के लिए, तो इसे सर्वे कहते हैं, ठीक है। जिससे कुछ रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन्स निकलते हैं। मैंने आपको बहुत इजी वे में दिया है। आपको 5 to 7 पीपल जो भी आपके नेबरहुड में हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे या कुछ भी हैं, तो उनसे आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिकली उनके ओपिनियंस आप जानेंगे और उनकी एक रिपोर्ट सी तैयार करेंगे इन द रफ कॉपी इटसेल्फ, ठीक है, सॉरी फेयर कॉपी, माय मिस्टेक। तो सर्वे में आपको जो सर्वे है, द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कि आजकल आपको पता है प्लास्टिक बैग का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्पोज ही नहीं हो पाता करेक्टली, और हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है इससे। तो इसी बेस पे मैंने सर्वे दिया है। सबसे पहले आपने जैसे फर्स्ट पर्सन ले लिया, जो भी आपकी लोकेलिटी में है, नेबरहुड में, उस पर्सन का नेम लिखेंगे आप,
एज क्या है और प्रोफेशन, वो क्या काम करते हैं, ये आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिए बच्चों, आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछें, डू यू यूज़ प्लास्टिक बैग्स, क्या आप प्लास्टिक बैग को यूज़ करते हो? अब कुछ तो जवाब आएगा भैया, या येस आएगा या फिर नो आएगा, राइट। तो आपने उनके ओपिनियंस लिखने हैं। इट्स बेटर कि आप ओरिजिनल तरीके से काम करें, आप ऐसे ही अपनी तरफ से ना लिखें, क्योंकि मैं आपसे पूछ सकती हूँ बच्चों कि हाँ आपने कौन से पर्सन किया था, ये कहाँ रहते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, आप फंस जाओगे फिर, ठीक है। सेकंड, हाउ ऑफन डू यू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। ऑफन मतलब अक्सर, मतलब आप कितनी बार, लाइक वीक में, महीने में कितनी बार आप यूज़ करते हो। लाइक ऑप्शंस मैंने दिए हैं कि आप, वो इंसान कहेगा ऑलवेज, मैं तो हमेशा ही प्लास्टिक बैग यूज़ करता हूँ, या फिर समटाइम्स मतलब कि कभी कभी यूज़ करता हूँ, या फिर क्या बोलेगा, नेवर, मैं तो कभी यूज़ ही नहीं करता भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स यूज़ करता हूँ, है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ वीक हाउ मेनी प्लास्टिक बैग्स डू यू यूज़ और ऑब्टेन। एक हफ्ते की बात की जा रही है, आप कितने प्लास्टिक बैग्स एक हफ्ते में यूज़ करते हैं या लेके आते हैं, तो वो आपको वो पर्सन बताएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, वेयर डू यू यूजली ऑब्टेन योर प्लास्टिक बैग्स, मतलब आप कहाँ से लेते हो, ऑब्टेन कहाँ से करते हो, या तो आप शॉप से करते होगे, ऑप्शंस हैं आपके पास, बाइंग फ्रॉम शॉप्स फॉर ऑन यूज़, अपने यूज़ के लिए आप शॉप्स पे जाते हो और बाय करते हो, ख़रीदते हो, या फिर आप शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाते हो शॉप्स के ऊपर, तब आप प्लास्टिक बैग्स को ऑब्टेन करते हो, या फिर फंक्शंस, जब आप बहुत सारे ओकेजन्स पे, वेडिंग वगैरह पे जाते हो, वहाँ आप प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते हो, ठीक है जी। आफ्टर दैट लेट्स गो टू द अदर पेज। फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास सर्वे का, रैंक 1 to 6 वेयर यू थिंक मोस्ट प्लास्टिक बैग्स इज यूज्ड। आपको मैंने दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस, ठीक है जी, 6 ऑप्शंस दिए हैं। रैंक करना मतलब क्या होता है, अगर मैं आपके पास 6 फूड आइटम्स रख दूँ और आपको मैं पूछूं भैया बताओ पहले नंबर पे किसको रखोगे, आप उसको रखोगे जो सबसे टेस्टी है, वो पहले नंबर पे आएगी, फिर दूसरे पे कम टेस्टी, फिर तीसरे पे थोड़ी कम टेस्टी, तो ऐसे लास्ट में जो सबसे बेकार डिश आपको लगेगी, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगी, इट वॉज नॉट एट ऑल डिलिशियस फॉर यू, वो आप मेंशन करोगे। तो इसी तरीके से आप उनको पूछोगे कि वेयर यू थिंक मोस्ट प्लास्टिक बैग्स इज यूज्ड। आप उनको पूछने वाले हो कि आपको क्या लगता है भाई बताओ कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो कहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आप उसको रखोगे जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और 6th नंबर आप उसको, मतलब वो जो भी बोलेंगे लीस्ट यूज्ड वाला होगा, ठीक है ना। ये आपको उनको बताना है कि पहले नंबर पे वो रखना जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और 6th नंबर पे उसको रखना जहाँ पे सबसे कम यूज़ होते हैं। ऑप्शंस क्या है, सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, गार्बेज डिस्पोजल, कन्वीनियंस स्टोर्स, एट फंक्शंस और एट होम, ठीक है। तो ये आपके जो भी सर्वे जिससे भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आंसर करेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन, डू यू ब्रिंग योर ऑन शॉपिंग बैग्स ड्यूरिंग शॉपिंग। क्या आप घर से शॉपिंग बैग लेके आते हो। फिर वो बोलेंगे नहीं हम तो नहीं लेके जाते, हम तो वहीं पे जो प्लास्टिक के मिलते हैं वही करते हैं या तो यूज़, ठीक है। तो ये आपको जो भी आंसर्स वहाँ से मिलेंगे आप ये रिकॉर्ड बनाएंगे, और आप 5 to 7 पीपल, या तो आप 5 पीपल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको नंबर इंक्रीज़ करना है तो यू कैन डू इट, राइट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आप कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। आई होप ये वीडियो टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। कई बार सोचना पड़ता है कि हम बच्चों को क्या क्रिएटिव वर्क दें, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में तो इनको वैसे ही बहुत मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 1 कॉज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। तो टेबल मैंने बना के दिया बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सेम जो टेबल है वो कॉपी करना है ना, अपनी फेयर कॉपी में। पर जो आंसर्स हैं, ब्लैंक्स जो मैंने छोड़े हैं वो आपको फिल करने हैं। पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, डालिए गूगल पे, इसका एक कॉज का मतलब कारण, ठीक है, कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, CO इसका फॉर्मूला होता है, C का मतलब कार्बन है यहाँ पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कॉज क्या है, ये क्यों पैदा होती है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एक एक ही लिखना है आपको, ज़्यादा मैंने आपको बर्डन नहीं दिया इस पर। फिर नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का एक कॉज और एक हार्मफुल इफेक्ट। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर्मूला। और फोर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से भी रिलीज होते हैं, तो CFC, इसका भी आपको कॉज और हार्मफुल इफेक्ट लिखना है, एक एक लिखना है, टेबल में लिखना है। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 5 डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक भूचाल। जब भी भूचाल आता है तो आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है जी, आपको खुद देखना है कि आपको 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 5 डूज मतलब ऐसी 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको बेड पे बैठना चाहिए, आपको कॉर्नर में बैठना चाहिए, आपको बाहर निकल जाना चाहिए घर से, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। या फिर डोंट्स, फ़ोन नहीं चलाने लग जाना है, ठीक है। तो डोंट्स क्या है,
कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो वो आपको 5 जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं इसमें, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, स्टिल आई एम मेकिंग द वीडियो बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। 5th क्वेश्चन है मेक पोस्टर ऑन एनी 2 टॉपिक्स। मैंने आपको 4 टॉपिक्स के ऑप्शंस दिए हैं। सेव माई होम प्लानट है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड से नो टू प्लास्टिक जो कि बहुत ईजी है, आपने बहुत बार बनाया होगा। थर्ड डू नॉट पॉल्यूट ओशियन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज गो ग्रीन, हरियाली की तरफ जाएं, पेड़ पौधे लगाएं। तो इनमें से किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पे आपको बनाना है पोस्टर, ठीक है जी। बहुत ही कलरफुल होना चाहिए, बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है जी। आप इसको तो पेस्ट नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली फेयर नोटबुक में, तो आप इसको एज इट इज़ मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है 6th क्वेश्चन, प्रिपेयर अ 10 days डाइट चार्ट ऑफ एवरीडे मील। एवरीडे मील का मतलब क्या है? मील का मतलब क्या होता है बेटा? खाना, फूड, ठीक है। आप हर दिन खाना तो खाओगे ही अब, है ना। तो मैंने पूरे महीने का नहीं बोला आपको, ठीक है, कि जून में जितने भी दिन है सभी का बनाओ, नो, 10 days का बनाना है आपको डाइट चार्ट, ठीक है जी। आपने क्या कंज्यूम किया हर दिन, एवरीडे मील का आपको बनाना है, ठीक है। उसके शेयर करने हैं आपको सारे न्यूट्रिएंट्स कि आपने जो खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाए, फैट्स कितने खाए, प्रोटीन लिया कि नहीं लिया, तो ये आप मेंशन करोगे, ठीक है बेटा। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7th, टेक इमेजेस, यानी कि फ़ोटोज़ लेनी है आपको। किस चीज़ की फ़ोटोज़ लेनी है? पौधों की, पेड़ों की, जो आपके घर पे भी हो सकते हैं। अगर आपके घर पे नहीं लगे हुए हैं तो आप बहाना नहीं लगा सकते कि हमारे घर में तो पेड़ पौधे हैं ही नहीं जी, नहीं। आप घर के बाहर पार्क वगैरह में जा सकते हैं, या किसी और नेबर के घर में प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो क्लिक कराएंगे उन पेड़ों के साथ, और उन पिक्चर्स का आप बनाएंगे कोलाज। कोलाज तो आपको पता ही है, आप कई बार बर्थडे पे भी किसी को कोलाज गिफ्ट करते हो फ़ोटोज़ का, उसमें उसकी सारी डिफरेंट चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक की फ़ोटो होती है आजकल बच्चों की, उसे ही कोलाज कहते हैं, आपको पता होगा। तो आपने भी वैसे ही बनाना है। और जब आप कोलाज बनाओगे तो आप उन फोटोज़ को सीजर से कट नहीं करोगे, हैंड से फाड़ोगे, ठीक है। तो वो कोलाज जो है ऑथेंटिक बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं इनके भी सैम्पल्स जो है वो डालूंगी, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम। मशरूम सबने खाए हैं, आजकल मशरूम ड्यूप्लेक्स सब खा रहे हैं, ठीक है, और बहुत मज़े से खा रहे हैं। तो आपने लिखना है साइंटिफिक नेम, मशरूम का बोटेनिकल नेम क्या है बायो में, उसकी पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है जी, मशरूम की। राइट अबाउट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों? उसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये आप उसमें मेंशन करोगे। ऑल्सो 5 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मशरूम, मशरूम खाने के 5 जो सेहत को फ़ायदे होने वाले हैं वो भी आप उसमें मेंशन करोगे। फिर से मैंने नोट डाला है कि ये सारा काम आपको फेयर नोटबुक पे करना है, एक्सेप्ट दिस पोस्टर वाला, ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए, तो यहीं पे आपका सारा होमवर्क जो है हॉलीडे का वो होता है ख़त्म, ठीक है। और सारा सिलेबस आपको जो है लर्न रिवाइज करना है। हैव अ ग्रेट समर वेकेशन ऑल ऑफ़ यू, इन्जॉय करें और मेरा काम ज़रूर ख़त्म करें। एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, घर का खाना खाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो घर में ही रहे प्रेफर करें, ठीक है जी। ओके, सो हैव अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू and enjoy the summer vacation. Once again, I'm giving you the wishes and complete your homework in a good way. If still कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं इन सभी की वीडियोस जो है सैम्पल बाय सैम्पल डाल दूँगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करें और स्टूडेंट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।